बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की जो रमैनी है वो 24 और 25 दोनों ही है। इनमें दोनों में एक ही तरह से बात ही है, इसलिए हम इन दोनों रमैनी पर आज विचार करेंगे। रमैनी कहती है, चंद्र चकोर की ऐसी बात जमाई, मानुष बुद्धि दीनी पलटाई। चार अवस्था सपने हूं कही, झूठो फुरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया। 34 अक्षर से निकरे जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। कोई सोई कहनता, सोई होगे ते निकर बाहर ना आओ। हो हजूर ठाड़ कहत हो, क्यों क्यों धोखे जन्म गमाओ। ये 24 नंबर की रमैनी है। अब इसी के साथ में 4 लाइनें जोड़ रखी हैं, वो 25 रमैनी हो जाती है। 34 अक्षर का ही है विशेषा, शास्त्रों नाम यही में देखा। भूल भटक नर फिरे अटा घटकाया, हो तो अजान सो सब न गमाया। खोजई ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजई बहु भक्ति। खोजई गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजई बहु वेशा। जति सती सब खोजई, मन ही न माने हार। बड़ बड़ जीवन सांच माची है, कहें कबीर पुकार। ये दोनों रमैनी एक ही विचार की हैं, इसलिए हम इन पर ही विचार करेंगे। साहब कहते हैं, चंद्र चकोर की ऐसी बात बनाई कि मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चंद्र चकोर के लिए ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की तरफ वो देखता है। चकोर पक्षी होता है जो चंद्रमा जब उगता है तो वो उसी की तरफ देखता रहता है, और देखते देखते वो जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो भी झुकता चला जाता है, और जैसे वो चंद्रमा अस्त होता है वो भी लुढ़क जाता है। ऐसी बात बनाकर के लोगों ने ऐसा विचार फैलाया, ऐसी मान्यता फैलाई कि अपने प्रभु को, अपने हरि को, ईश्वर को इसी तरह से देखते रहो, कहीं और निगाह मत जाने दो, तब वो प्राप्त होगा। अब चंद्र चकोर चंद्रमा को कहीं भी चकोर नहीं मिलती, ना चकोर को चंद्रमा मिलता है। लेकिन एक विचार फैला दिया गया कि उनकी ऐसी प्रीति है कि उसके अलावा कुछ नहीं करता। अब बताइए, ये सबसे बड़ा धोखा है कि क्या चकोर चंद्रमा को देखते ही जीता है? भूख तो सबको ही लगती है, क्या वो चकोर कुछ खाता पीता नहीं होगा? बिल्कुल खाता पीता होगा, क्योंकि भूख सभी को लगती है। परंतु लोगों ने ऐसा धोखा संसार में फैलाया
धर्म के नाम पर व्यापार चलाने के लिए, कि लोग उसी में उलझ रहे हैं। ऐसी मान्यता बना दी गई कि चकोर की तरह अपनी बुद्धि को चंद्रमा के भांति ईश्वर में लगा दो, अपने से अलग कोई ईश्वर है उसको ढूंढने में लगा दो। ऐसा कहकर मानव की बुद्धि पलट दी, उसको कल्पना में लगा दिया, अनुमान में लगा दिया। जो सत्य यथार्थ जागृत होकर के जिस चीज को प्राप्त की जाती है, लक्षणा बुद्धि को बनाई जाती है, वो नहीं बनाने दी। और इसी बात पर सतगुरु कबीर ये विचार रखते हैं कि मानुष बुद्धि दीन पलटाई। मानुष जो मनन करता है वही तो मानव है। पशु मनन नहीं करता, पशु तो जो उसके कर्म है रोज के वही करता है, पशुआ कर्म जिनको कहते हैं। भोजन करता है, जो भी कुछ भोजन उसे मिले वो करता है, बच्चे पैदा करता है, भय रखता है, और पशुओं की ही संगत करता है। छाजन भोजन मैथुन, नींद से सोता है, और मोह रखता है अपने बच्चों से। फिर बड़े हो जाते हैं, फिर अपने साथ रखता है। इस तरह की जो पशुआ बुद्धि है, उस पशुआ बुद्धि को बढ़ाने के लिए मानुष बुद्धि को पलटा करके जो पशु है, पक्षी है, चकोर एक पक्षी है, पक्षी की बुद्धि है, वो चंद्रमा की तरफ देखता रहता है और देख करके अपने आप को भूल जाता है। इसी तरीके से यहां भी यही बात बनती है कि तुम अपने ईश्वर को, कोई ईश्वर है, परमात्मा है, उसको देखने के लिए अपने आप को भूल जाओ। और उसमें वो अपने आप को तल्लीन कर लो। ये यहां बात आती है। फिर आगे कहते हैं, चार अवस्था सपने कहे झूठो फुरो जानत रहे। चार अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुसोपति, तुरज्ञा। इनको सपने मत मानो। जागृत अवस्था में जो भी व्यवहार होता है उसको समझकर जानकर करते रहो। उसको ही सपना बता दिया। ये संसार हम देख रहे हैं जिसमें हम अपने अपने कार्य को करते हैं, व्यवसाय रोजगार जो भी हमको मिलता है वो करते हैं, उससे धन कमाते हैं, धन से परिवार को पालन पोषण करते हैं। ये सपना नहीं है, ये तो यथार्थ है। परंतु इसको चलाने के लिए जो बुद्धि भ्रमित की गई है वो ये कर दी गई कि भाई कोई परमात्मा है, वो तुम्हें देता है खाने को, उसकी तरफ देखते रहो, उसका ध्यान करते रहो। चकोर की बात। ऐसा कहकर के जो मानव बुद्धि है उसे पलटाई, जो सत्य यथार्थता है उसे हटाकर अनुमान कल्पना में लगाया। जागृत, उसको भी सपना बता दिया। स्वप्न, सपने में जो कुछ दिखता है उसे सही मान लेते हैं। सुषुप्ति अवस्था में इनका सबका अभाव होता है, उस अभाव में गुम हो जाते हैं। तुरज्ञा ज्ञान की अवस्था है, उस ज्ञान को जानकर उसमें उलझे रहो। विवेक नहीं जागृत होने देते,
बस उस ज्ञान में जब मने रहो कि वो ईश्वर है, वो सबको परमात्मा है, वही सबको देता है, वही माया फैलाता है, वही माया में बांधता है, वही छुटकारा देता है। बस इसमें बंधे रहो, यही ज्ञान है। विवेक जागृत मत करो। विवेक जागृत होने के बाद ही सत्य असत्य का पता चलता है। नीर चीर का निर्णय होता है, परंतु वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। इन चारों अवस्थाओं में उलझाकर, उनको सपना बताकर उनमें उलझे हुए रखते हैं। कौन रखते हैं? जो गुरुआ प्रपंची हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर व्यापार चलाया है, ऐसे लोगों ने सत्य यथार्थ को प्राप्ति नहीं होने देते। झूठो फुरो जानत रहे। जो झूठ है, जो मिथ्या है, जो अनुमान कल्पना के आधार पर मान्यताएं बना रखी हैं, उन्हीं को मानता रहता है। इस तरह का ज्ञान ही दिया जाता है। इसलिए सत्य यथार्थ तो समझ में नहीं आता। सत्य यथार्थ समझ में आता है, निस्वरूप की स्थिति को समझ में आता है। इस यहां तक तो पहुंचने ही नहीं दिया जाता। ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, आत्म स्वरूप, निस्वरूप को देखने ही नहीं दिया जाता, जाना ही नहीं जाता। चारों जागृत, सुषुप्त, सुषुप्ति, तुरीया, ये चारों अवस्था का साक्षी कौन है? ये चेतन स्वरूप जीव, लेकिन इसको अपने आप से भुला दिया। जो झूठ है कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर ये करने धरने वाले हैं, तुम कुछ नहीं, तुम अल्पज्ञ हो, तुम आभास हो, तुम क्षणिक विज्ञान हो। ऐसा कहकर के लोगों ने चेतन स्वरूप जीव को, निज रूप को गुमराह कर दिया। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। मिथ्या को समझना बड़ी बात है। जो झूठ है उसे ही सही मान लेना, यही सबसे बड़ा धोखा है। मिथ्या को मिथ्या कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सारा संसार उसी पे चल रहा है। अब अगर मिथ्या में दोष लगाएं तो कहते हैं शास्त्रों का विज्ञान है, भाई इनमें दोष नहीं लगता, ऐसा ही होगा, ऐसा ही मानना पड़ेगा। बस उसी को मानते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मिथ्या है लेकिन उसको मानते जा रहे हैं और अपने आप को भुलाए जा रहे हैं। अपने आप को कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही रचना करने वाले हो, तुमसे ही रचना हुई है, संसार की रचना तुम करते हो। ये भुला दिया और ये मान्यताएं बना दी कि कोई ईश्वर है, वो संसार चलाता है। ये मिथ्या, ये कल्पना, ये अनुमान, इसको कोई भी मिथ्या नहीं कह रहा। जैसा कहा वैसा ही सत्य मान लिया और मान करके अपने आप को भुला रहे हैं। यही विधि सब गैल बिगोई। इस विधि से झूठ को सच मान करके, उन्हीं के आधार पर बनी हुई मान्यताओं में चलकर, इस विधि पर चलकर अपने आप को भूल गए। बिगोई, अपने आप को गैल बिगोई, गए, गैल यानी गए, भूल गए, गैल बिगोई, भूल गए, अपने आप को भूल गए। आगे दे दे सपन गमाया, मानुष बुद्धि सपने में नहीं पाया। उस झूठ को ही आगे से आगे चलाते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मान्यताएं बनाकर, उन पर शास्त्र लिखकर, उनका प्रचार प्रसार करके मत पंथ बना, उसी के आधार पर और बहुत सारे मत पंथों का निर्माण किया जा रहा है। आगे चले जा रहे हैं, वही मान्यताएं, वही अवधारणाएं, वही धारणाएं बनाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और सभी की बुद्धि को गंवाए जा रहे हैं। सबको घुमा दिया।
सभी को भुला दिया, सभी को भिगो दिया, वो भुला दिया गया, गुमराह कर दिया। कोई राह तो बताई नहीं, लेकिन अंधकार में उनको चलाया जा रहा है। ऐसा बता करके, लोगों को गुमराह करके केवल अपना व्यापार चलाया जा रहा है। साहिब ने यहां तक उन लोगों पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि ऐसे लोग इस संसार में केवल अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए लोगों को गुमराह करके उनको अपने आप से भुला रहे हैं और अपना फायदा देखते हैं। कहीं किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन वो अपना फायदा देखते हैं। उनकी बुद्धि मानुष बुद्धि अर्थात विवेक जागृत नहीं होने देते, उनको सपने में भी बुद्धि को नहीं जागृत होने देते। वही पशुआ कर्मों में उनको लगाए रखते हैं। बलि चढ़ाना, उपासना करना, कर्मकांड करना, इनमें उलझाए रखना, दान पुण्य करना, स्नान करना, तीर्थों में जाकर, ये सब उनमें उलझा करके केवल धर्म कर्म के नाम का व्यापार, इसी को बढ़ाए देना, आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कोई कमी इसमें नहीं छोड़ रहे। और इस तरह से मानव की बुद्धि विवेक तक नहीं पहुंच पा रही है। अब विवेक तक पहुंचे तभी तो निर्णय हो, निर्चीर निर्णय करे। निर्चीर का निर्णय तो तभी हो जब विवेक जागृत हो। बुद्धि भ्रमित होती है, क्यों? जो मान्यताएं बनी हुई हैं उन्हीं के आधार पर तो बुद्धि निर्णय करेगी। वो भ्रमित है। सबसे बड़ा भ्रम जो बताया गया है, अज्ञान। अज्ञान दशा भ्रमित दशा है। ज्ञान दशा भ्रम को दूर करती है। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर, क ख ग घ इत्यादि 34 अक्षर बनते हैं। इन्हीं से शब्द बनते हैं, शब्द से गद्यपद लिखे जाते हैं। इन्हीं 34 अक्षरों में सारे वेद पुराण शास्त्र सब छुपे हुए हैं। इनमें सब कुछ है, इन्हीं से लिखा जाता है। लेकिन इनमें उलझकर, इनमें ही रहकर पाप पुण्य को समझा नहीं जाता, क्योंकि इनकी अवधारणाएं, जो भी अवधारणाएं बनाई है, जो भी मान्यताएं बनाई हैं, जो भी अनुमान कल्पना से लिखा गया है, उसी को मानने के लिए कहा जाता है, अर्थात उसमें उलझने के लिए ही कहा जाता है। इनसे बाहर निकलेगा जो पाप पुण्य को समझेगा। साहब कहते हैं कि इनमें उलझकर जितने भी शास्त्र लिखे हैं उनको पढ़ पढ़कर उनकी मान्यताओं रट लेते हैं लोग, तोता रटन कर लेते हैं, लेकिन इनका सार नहीं ग्राह्य करते, वो उनमें उलझे रहते हैं। तो जो उनमें कहेंगे, जो उनकी मान्यताएं कहती हैं, जो उन मान्यताएं लिखी हैं, उन्हीं को मानना पड़ता है, चाहे वो गलत क्यों ना हो। और उनमें से जब तक नहीं निकल सकते, जब तक उनका निर्णय नहीं कर सकते, तब तक पाप पुण्य का पता नहीं चल सकता। उनमें उलझे हुए लोग अपनी बुद्धि को उलझाए हुए हैं। मानव जन्म इसी में उलझा हुआ है, सत्य यथार्थता को नहीं प्राप्त कर सकता, उलझ कर, और इसी में अपने से मानव जन्म को घुमा रहे हैं। सोई कहनता सोई होगे, जैसा कहोगे वे जो कहने वाले हैं। शास्त्रों को पढ़ पढ़कर, कथा सुना सुनाकर जैसा कहते हैं, वैसा ही तो तुम धारणा धारोगे, वैसे ही तो बनोगे। 34 अक्षर से शास्त्र लिखे हैं, वही कथा बना करके लोग कथा करते हैं, सुनाते हैं तुम्हें, और उनकी मान्यताओं के अनुसार तुम वैसे ही बन जाते हो। कहां विवेकी बनोगे? क्योंकि ज्ञान का मार्ग तो वहां है ही नहीं, वहां तो अज्ञानता है। ते निकलना बाहर आओ, वहां से निकल के बाहर क्यों नहीं आते हो? साहिब कहते हैं, वहां से निकल कर बाहर क्यों नहीं आते हो? ऐसी क्या लाचारी है तुम्हें जो तुम उसमें उलझे पड़े हो?
जहां अनुमान कल्पना है वहां से तुम बाहर निकलकर सत्य यथार्थ को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो? बाहर निकल कर आओ, सत्य यथार्थ को समझो, तभी तो तुम विवेक जागृत करोगे और तभी तुम अपने निस्वरूप को प्राप्त कर पाओगे। जब तक तुम निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे, इन अनुमान कल्पनाओं में उलझे पड़े रहोगे, बंधनों में बंधे पड़े रहोगे, छूटोगे कैसे? बात छूटने की सोचते हो कि हमें मुक्ति मिले, लेकिन बंधनों में जाते हो, बंधे पड़े रहते हो। तो इनसे बाहर क्यों नहीं निकल कर आते? बाहर निकल के आओ। इनसे बाहर निकलने पर ही तुम अपने निस्वरूप को प्राप्त कर पाओगे। बाहर निकलने का तात्पर्य यह है 34 अक्षर पढ़कर के उनका सार ले लो, उनकी मान्यताओं में उलझो मत। 34 अक्षर से जितने भी शास्त्र बने हैं उनमें जो मान्यताएं हैं वही तुम मानते हो, वही तुम सोचते हो, वही तुम विचारते हो, वही कहते हो, वही सुनते हो। उन्हीं के आधार पर तुम्हारा जीवन बनता है। जो अनुमान कल्पना के आधार पर सत्य यथार्थ का आधार नहीं है, वहां से बाहर निकलो। बाहर निकलोगे तब सत्य यथार्थता को समझोगे। हाँ हजूर ठाड़ कहत हूं ते क्यों धोखे जन्म गंवाओ। साहिब कहते हैं मैं खड़ा रह करके तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ खड़ा रह करके, तुम्हारे साथ होकर करके तुम कहता हूं कि तय हजूर हो, तुम अपने स्वामी तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारा स्वामी नहीं है। कोई तुम्हारा स्वामी है, कोई तुम्हारा हुजूर है, ऐसा धोखे में क्यों जन्म गंवाते हो? इस धोखे से बाहर निकलो। चंद्र चकोर की कहानी एक धोखा है। ना तो चंद्र को चकोर मिलता है, ना चकोर को चंद्रमा। वो केवल एक धोखा है। इसी तरीके से तुम इस धोखे में पड़े हुए हो कि कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, और इसको प्राप्त करने के लिए तुम तरह तरह की कल्पनाएं करते हो, तरह तरह की मान्यताओं में उलझे रहते हो। उनसे बाहर निकलो। फिर इसके बाद में 25वीं रमेनी गए कहती है, यहीं से शुरू होती है, कहती है कि 34 अक्षर का यह विशेषा शास्त्रों नाम यही मैं देखा। 34 अक्षर की विशेषता है, क्योंकि 34 अक्षर अगर ना हो तो लिपि नहीं बनेगी, और जब तक लिपि नहीं है, जब तक भाषा नहीं है, भाषा नहीं है, बोलचाल कैसे होगी? बोलचाल के बगैर एक दूसरे के संवाद आपस में कैसे हिलेंगे मिलेंगे? 34 अक्षरों का विशेषता है, लेकिन उसमें विशेषता क्या है? अनुमान कल्पना के आधार पर कहानियों का लिखना, गद्य पद्य लिखना, उन कहानियों को सुना सुना कर लोगों को गुमराह करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। सहस्त्रों नाम, तरह तरह के नाम, सहस्त्र हजारों तरह के नाम इसी में ही है। यही 34 अक्षरों से ही निकलते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि इनमें उलझो मत, इनको पढ़कर समझकर सार ले लो, तब बाहर निकलोगे। भूल भटक नर फिर आया, हो तो अजान सो सब न भ्रमाया। इनमें ही भूला हुआ है। इन शास्त्रों के आधार पर जो मान्यताएं हैं, अवधारणा है, धारणाएं हैं, उन्हीं में उलझा हुआ है और इन्हीं में अटका हुआ है। शास्त्रों के आधार पर मुक्ति मरने के बाद मिलती है, मोक्ष मरने के बाद मिलती है, जीते जी मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 4 मुक्ति के वर्णन किया गया है, वो सब मरने के बाद मिलती है। सालों की मुक्ति में कहते हैं कि कोई राम को भजेगा तो साकेत लोक पाएगा, कृष्ण को भजेगा तो गोलोक पाएगा, शिव को भजेगा तो शिव लोक पाएगा, विष्णु लोक पाएगा। जैसा देवता है वैसी पर आराधना प्रार्थना करोगे तुम्हें वही लोक मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, जीते जी नहीं।
तो मरने के बाद मुक्ति किसने देखी? इसलिए ये 34 अक्षर का लफड़ा है। 34 अक्षर यही सब कहते हैं और इनमें अपने आप को गंवाया। ये जो नर जन्म है, मानव जन्म है, ये इन 34 अक्षरों की बनी हुई मान्यताओं में ही उलझा हुआ है, इन्हीं में ही अपने आप को गंवाया हुआ है। होता जान सो सबन गंवाया। सारी बुद्धि, मानव बुद्धि को, सारी बुद्धि को गंवा दिया है। भ्रमित बुद्धि में उलझ रहे हैं। खोजें ब्रह्मा विष्णु वे शक्ति, अनंत लोक खोजें बहु भक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इनके नाम पर जो चला रहे हैं मतपंथ, वो सब भूले हुए हैं। वो मतपंथी लोग केवल अपना व्यापार चलाते हैं, केवल धन कमाने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा वहां और कुछ नहीं है। वहां कहां मुक्ति है? विभिन्न प्रकार की भक्तियों का निर्माण करके, विभिन्न प्रकार के उपासना कर्मकांड बना बना करके लोगों को गुमराह करते हैं। इसके अलावा वहां और कुछ नहीं है। सत्य यथार्थता वहां बिल्कुल है ही नहीं। वहां कल्पना अनुमान है, क्योंकि वहां जो भी बातें बताई जाती हैं, जो मान्यताएं हैं, उनसे मानव को सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो अज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग तो वहां है ही नहीं। इसलिए साहिब कहते हैं वहां से बाहर निकलो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। सब तुमने ही तो बनाए। 34 अक्षर का निर्माण तुमसे होता है। उन 34 अक्षरों से शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, फिर गद्य पद्य होते हैं, मान्यताओं को लिखा जाता है, बनाया जाता है, फैलाया जाता है, प्रचारित किया जाता है, और उसमें तुम उलझे हुए हो। तुम्हें बनाने वाले तुम्हें उलझे हुए हो। इनसे बाहर निकलो, तब तुम अपने आप को जानोगे। खोजई गण गंधर्व मुनि देवा। कितने सारे लोग गंधर्व गण गंधर्व मुनि देवा, ये उस समय की, बहुत पुराने समय की मान्यताएं हैं कि कोई गण होते हैं, कोई गंधर्व होते हैं, कोई देव होते हैं, कोई मुनि होते हैं। मुनि उन्हें कहा जाता है जो मनन करते हैं। देव होते हैं जो कुछ देते हैं, जिनको देवता कहता है। गण, ये भी एक अलग समुदाय है। ये सब भूले हुए हैं। इनको कोई असल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। सारी अनुमान कल्पना की मान्यताओं में उलझे रहे। इन्हें सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अनंत लोक खोजें बहु भेषा। बहुत प्रकार के भेष धारण करने वाले लोग भी अनंत लोकों का निर्माण करके उनमें भूले हुए हैं। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पित्त, 14 लोक बताए गए हैं। 21 लोक की भी बात करते हैं। ये सब मान्यताएं, कल्पनाएं बना करके लोग उनमें भूले हुए पड़े हैं। उनमें विचार करते हैं, उन अनुमान कल्पना में विचार करते हैं। जितना ज्यादा विचार अनुमान कल्पना का करता है, वो उतना बड़ा विद्वान माना जाता है। लेकिन सत्य यथार्थ कहीं भी नहीं प्राप्त हुआ। सत्य यथार्थ प्राप्त होने के बाद तो तुम अपने आप को जान जाओगे। और जब तुम अपने आप को जान जाओगे, कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आवश्यकता ही नहीं किसी अन्य वस्तु की जानकारी लेने की। सत्य और असत्य का निर्णय हो जाएगा। लेकिन मान्यताएं, अनुमान, कल्पना, इन 34 अक्षरों में की मान्यताओं में उलझे हुए पड़े लोग गुमराह हो रहे हैं। जति सती सब खोजई, मन ही न माने हार। जति, जो त्यागी वैरागी, सती, जो कहते हैं कि हम सत्य मानने वाले लोग हैं। पहले के जमाने में सती उसको कहा जाता था कि जो पतिव्रता होती थी। आज भी पतिव्रताएं हैं, सती उन्हीं को कहा जाता है। सती वो नहीं जिनको जलाया दिया जाता था, पति के साथ जल जाती थी, ऐसा नहीं था। यह भी बड़ी बुरी मान्यता थी, कुप्रथा थी कि पति के साथ में
उसकी पत्नी को जला दिया जाता था, जबरन जला दिया जाता था। नहीं, मान्यताएं बंद हुई। सती वह है जो अपने पति को जाने के बाद अपने परिवार को खुद अपने हाथ में लेकर चलाए और अपने पुत्र पुत्रियों को पालन पोषण कर कर सही राह मार्ग पर चलाए, वह सती है। ऐसा होता है, पहले पति चला जाता है या पत्नी, लेकिन पति पहले चला जाए उसके बाद पत्नी पर वो परिवार की जिम्मेदारी आती है, तो वो पत्नी अपने परिवार को जैसी मान्यता से चलता है वैसा वो चलाती है, कमी महसूस नहीं होने देती पति की, और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, वही सती है। परंतु वह भी अनुमान कल्पना में उलझी हुई है, वह भी ईश्वर परमात्मा में उलझी हुई है, वह भी खोजती है इसके सत्य यथार्थ क्या है, लेकिन मन से हार नहीं मानते। है जरूर, कोई ईश्वर तो है, कोई परमात्मा तो है, संसार कैसे चल रहा है। कई जगह प्रश्न उठता है कि साहब कोई ना कोई तो है इस संसार को चलाने वाला। अरे भाई, जड़ से जड़ के कार्य हैं, चेतन की सत्ता है, इससे विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको अचरज करके तुम मानते हो, तुम्हारी अज्ञान दशा है। जब ज्ञान दशा हो जाएगी अचरज नहीं होगा, और इस अचरज को मानकर तुम कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है ऐसा मानते हो, यह सब गुमराहपना है, यह ज्ञान दशा है तुम्हारी। तो इसी तरीके से इतने लोग सब गुमराह हो रहे हैं, गुमराह होकर के अपने आप को भूल करके उस मान्यताओं में उलझे हुए धोखा खाते हैं। बड़ा बड़ा जीव न बाँची है कहीं कबीर पुकार। बड़े बड़े जीव अर्थात बड़े बड़े साधु सन्यासी, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी, मठाधीश, ये सब इसी तरह से भूले हुए हैं, सत्य यथार्थ को कोई मानते ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं, पुकार कर कहते हैं कि मैं पुकार करके कह रहा हूं कि इनके पास सत्य यथार्थ कोई ज्ञान नहीं है। जब तक उस चकोर चंद्रमा की बाती को, उस कहानी को झुटलाया नहीं जा सकता, उसकी मान्यता से बाहर नहीं निकल सकते, तब तक सत्य यथार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक 34 अक्षर से बाहर नहीं निकल सकते, तब तक सत्य यथार्थ को मैं नहीं प्राप्त कर सकते। उन मान्यताओं में, उन अवधारणाओं में, उन कल्पनाओं में फंसे हुए लोग सत्य यथार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य यथार्थ क्या है? तुम्हारा निज रूप। तुम जब निज रूप को प्राप्त करोगे तब तुम्हें सत्य असत्य का पता चलेगा, और तभी ही तुम मुक्त हो पाओगे, अन्यथा नहीं।